नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द सिक्स्थ सिक्स्थ ऑफ मार्च द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली। उन सब चीज़ों को समझने के लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहे। जैसे कि वर्ड्स कैसे ग्रामर अटैच्ड होते हैं, उसके अलावा वर्ब कहाँ है, कौन सी सब्जेक्ट कहाँ है, उसके लिए वर्ब कहाँ लगी है, उन सारी चीज़ों को अटैच करके पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड डिसऑर्डर, नियम और यहाँ पे क्या हुआ डिसऑर्डर। मतलब डिसऑर्डर में तो चीजें अस्त व्यस्त हो गई है, और लॉ एंड ऑर्डर का मतलब चीजें कानून एवं व्यवस्था को बोलते हैं। यहाँ पे डिसऑर्डर है, इसका मतलब अव्यवस्था को बोलेंगे, चीजें अव्यस्त हो गई है उसको बोलते हैं। लॉ मतलब नियम होता है। यहाँ पे बात कही जा रही है, उसके बारे में मुद्दा दिया हुआ है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे और सारी चीजें, जो भी चीजें आपको लगती हैं कि लिखने वाली है, उनको जरूर लिखें। उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे टॉपिक है लॉ मतलब नियम, डिसऑर्डर इसका मतलब अव्यवस्था या मेस, चीजें खराब हो गई उसके बारे में बात हो रही है। द कंटिन्यूड, ये यहाँ पे वर्ड है। उसके बाद क्या है, रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है, जैसे एक वर्ड इसके लिए आएगा, जैसे फेनेटिसिज्म। फेनेटिसिज्म जिसको हिंदी में कहते हैं कट्टरता। ये वर्ड नाउन है क्योंकि प्रेपोजिशन से पहले आया, और वैसे भी TION वाला वर्ड नाउन है। उससे पहले कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है और उससे पहले आर्टिकल लगा है, तो उसको कैसे समझेंगे। ये जो बीच वाला वर्ड है वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, इसको समझेंगे। मणिपुरी सोसाइटी इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। ये कॉज ऑफ कंसर्न का मतलब होता है चिंता का कारण। द कंटिन्यूड, ये पास्ट पार्टिसिपल है। नाउन से पहले अगर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, उससे पहले आर्टिकल आए, तो पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव कहलाएगा। रेडिकलाइजेशन मतलब फैनेटिसिज्म होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं कट्टरता। मणिपुर सोसाइटी इज, जो मणिपुर की सोसाइटी की बात है, इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, एक चिंता का कारण है। इसके बारे में ऑथर क्या कहना चाहते हैं आगे हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे फेनेटिसिज्म और TION वाला वर्ड नाउन होता है, इसको अटैच जरूर करेंगे। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स कहते हैं। तो सफिक्स में अगर इजम लग जाए, TION लग जाए, यानी किसी भी वर्ड्स के लास्ट में ये चीजें लगी हों, OR, ER, ER, उसके अलावा मेंट, TYCE, उसके अलावा नेस वर्ड है। ऐसे कई वर्ड्स हैं, कई सारी चीजें हैं जो किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जब जुड़ जाएं तो समझना है इसको ढंग से। ट्यूड वर्ड हो गया, ट्यूड, जैसे एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, उसको ध्यान से समझेंगे। उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं, जैसे ट्यूड हो गया। SIS, IS, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये स्ट्रक्चर्स जो बताए जा रहे हैं उनको जरूर समझेंगे। आर्टिकल्स के बाद यानी ए एंड द के बाद एक सिंगल वर्ड आ जाए तो वो वर्ड नाउन होगा। उसके अलावा अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब लगा हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड लग जाए, उससे ठीक पहले आर्टिकल्स का यूज किया जाए, तो बीच वाला वर्ड नाउन होता है। ये ध्यान में रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके अलावा सफिक्स में कुछ चीजें जुड़ी हों, सफिक्स का मतलब लास्ट में जुड़ने वाली चीज, जैसे OUS, OSE, IVE,
ए एल, लेस, फुल, एबल, ये सभी वर्ड्स, ये सारी चीजें जहां भी लगी हो, जिन वर्ड्स के लास्ट में वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल्स के बाद कोई सिंगल वर्ड लग जाए, उसके बाद एक और वर्ड लगा हो तो ये वर्ड नाउन हो जाएगा। उससे पहले जो वर्ड आएगा वो बीच वाला एडजेक्टिव। इसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे वर्ब या प्रेपोजिशन। यहाँ पे मैंने प्रेपोजिशन को शॉर्ट में रखा है। वर्ब या प्रेपोजिशन, या प्रेपोजिशन, ये कुछ भी लगी हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड लग जाए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड लग जाए, और वहां पे आर्टिकल्स का यूज हो, तो नाउन ये वाला होगा, उससे पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, ऑफ लगा है, एक वर्ड आया, एक और वर्ड आया, आर्टिकल लगा है, तो बीच वाला वर्ड ईडी फॉर्म है यानी एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल, ये वाला वर्ड नाउन है। इसको अटैच करेंगे। एडजेक्टिव से पहले अगर कोई एक और वर्ड का अटैचमेंट हो जाए तो वो एडवर्ब कहलाएगा। उसके अलावा नाउन में अगर आप एल वाई अटैच करते हैं तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। और जैसे ही वर्ब में एल वाई अटैच करते हैं तो बनेगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहाँ पे स्टोरी में जो भी चीज़ें होंगी उनको अटैच करके मैं आपको समझाऊंगा। आप इससे यानी इन सब चीज़ों को आराम से देखेंगे और समझेंगे। थोड़ा सा मैं इसे मैं जूम कर देता हूँ बस। वन, ये वन है, वन ऑफ द कार्डिनल प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल नाउन हो गया, कार्डिनल एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है कार्डिनल का, जैसे प्राइमरी या इसेंशियल। प्राइमरी या इसेंशियल, प्रिंसिपल मतलब यहाँ पे होगा, सिद्धांत को बोलते हैं ऑफ ऑफ फंक्शनिंग एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी। फंक्शनिंग, और ये फंक्शनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है मॉडर्न डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी मतलब होता है जहाँ पे लोग चूज करते हैं सरकार, उसको बोलते हैं। जहाँ पे जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है उसको बोलते हैं। वन अप के बाद आने वाला नाउन हमेशा होता है प्लूरल, और उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। वन अप के बाद आने वाला नाउन होगा प्लूरल, और इसके साथ जो वर्ब अटैच करेंगे वो हमेशा होगा सिंगुलर। वन ऑफ द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनिंग एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी इज, यहाँ पे इस किसके अकॉर्डिंग है, वन ऑफ के अकॉर्डिंग। मतलब बहुत सारी जो प्रिंसिपल्स है, प्राइमरी जो चीजें हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब होगा जैसे कोई चीज, सिद्धांत को बोलते हैं, यानी कॉन्सेप्ट को कहते हैं। इस यहाँ पे वन के लिए आया, दैट ओनली द स्टेट, जो स्टेट है लेड बाय अ गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा लीड की जाती है, दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, जो चूज किए जाते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव हो गया, इज ए मार्क के साथ V3 लगा है। दैट यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, इससे ठीक पहले अ गवर्नमेंट है, इसलिए यहाँ पे इज लगा हुआ है। इलेक्टेड बाय द पीपल, हैज अ लेजिटिमेट राइट, और इनके पास क्या रहता है, एक लीगल राइट होता है। लेजिटिमेट मतलब लीगल होता है या लॉफुल बोलेंगे। ये एडजेक्टिव है, राइट नाउन है। टू यूज और ऑथराइज द यूज ऑफ फिजिकल फोर्स, जहाँ पे ऑथराइज कर सके, लागू कर सके फिजिकल फोर्स। जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है, वहां पे कुछ ऐसी घटना हो गई है, तो वहां के जो फंक्शनिंग बॉडी है, सरकार है, कुछ ऐसा स्टेप ले सकती है। हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति वहां पे उपद्रव मचा रहे हैं तो उनके लिए लाठी चार्ज इस प्रकार की चीजें करा सकते हैं, जिससे चीजें कंट्रोल में हो जाए। ये ऑथर कहना चाहते हैं, उनके पास अधिकार होता है कि वो ऐसी चीजें कर सके जो नेगेटिव चीजें हो रही हैं उनको रोकने के लिए। आगे की लाइन है, यहाँ पे आगे जो स्टोरी है, व्हेन सिविलियन ग्रुप्स, जो सिविलियन ग्रुप्स है, रिजॉर्ट टू वायलेंस अगेंस्ट
स्टेट एक्टर्स, जो स्टेट एक्टर्स हैं, जो स्टेट की बॉडी हैं, उनके प्रति अगर ये सब चीजें सिविलियन ग्रुप्स रिजॉर्ट करते हैं वायलेंस मतलब हिंसा करने के लिए, अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध या खिलाफ होता है। यहाँ पे रिजॉर्ट का मतलब हुआ जैसे कोई चीज टर्निंग करना, यूज करना, यूटिलाइज करना, उसको बोलते हैं। विदाउट रिpercussions, रिpercussions का मतलब होता है कंसिक्वेंस, यानी इसको बोलेंगे आफ्टर मैथ। एक वर्ड आता है आफ्टर मैथ, मतलब इसको बोलते हैं कंसिक्वेंस। ये वर्ड काफी अच्छा है, आफ्टर मैथ। मतलब रिपरकशन मतलब आफ्टर मैथ या कंसिक्वेंस होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं परिणाम या फिर रिजल्ट को बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे बात आई, रिपरकशंस मतलब होता है रिजल्ट या आफ्टर मैथ। मैंने बोला रिजल्ट बोलें, या इसके लिए एक वर्ड काफी अच्छा आता है आफ्टर मैथ। बार बार इस वर्ड पे मैं जोर दे रहा हूँ। इसका मतलब होता है परिणाम या कॉन्सिक्वेंस। वन हैज टू कॉल इन टू क्वेश्चन द मेंटेनेंस ऑफ लॉ। किसी व्यक्ति को करना होता है क्वेश्चन की लॉ का मेंटेनेंस कैसे हो, एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब हुआ कानून एवं व्यवस्था इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। यहाँ ये घटना मणिपुर की है, बहुत पहले पुरानी घटना है, यानी बहुत सारी चीजें वहां पे मेस हो चुकी है, मतलब खराब हो चुकी हैं। उसी के बारे में ऑथर कहना चाह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं यहां से आपको लिए चलता हूं आगे स्लाइड पे। इन लेट फरवरी, किसी भी महीने मई की बात होती है, उसमें इन लगाते हैं प्रेपोजिशन। कैड्रेस ऑफ मेटी शावनिस्ट ग्रुप। अब यहाँ पे मेटी एक ग्रुप है वहां की, और कैड्रेस इस वर्ड का मतलब होगा, जैसे एक संघ को कैड्रेस बोलते हैं। कैड्रेस मतलब एक संघ हो जाता है, और मेटी ग्रुप है वहां पे। शावनिस्ट का मतलब एक वर्ड समझने वाला है, मैं इसको समझा देता हूँ। शावनिस्ट मतलब होगा अ पर्सन डिस्प्लेइंग अग्रेसिव और एग्जैजरेटेड पैट्रियटिज्म, मतलब बायस्ड रहना किसी चीज के प्रति, जो हमेशा एक ही पक्ष के प्रति काम करे, उसको बोलते हैं शावनिस्ट। अ पर्सन डिस्प्लेइंग अग्रेसिव और एग्जैजरेटेड पैट्रियटिज्म, उसको शावनिस्ट बोलते हैं, मतलब बायस्ड ग्रुप को बोलते हैं। द अरम्बाई टेंगोल एलिजेटली एबडक्टेड। एबडक्ट मतलब किडनैप करना होता है, वर्ड काफी अच्छा है। एबडक्ट इसका मतलब किडनैप करना। अब पुलिस ऑफिसर, जहां पे क्या हुआ है, पुलिस ऑफिसर को एबडक्ट कर लिया, सिंपल पास्ट टेंस है। असॉल्टेड हिम, उसको असॉल्ट किया मतलब आक्रमण करना। एंड वेंडलाइज हिज होम, उनके घर को तोड़ फोड़ कर दिया। वेंडलाइज मतलब तोड़ फोड़ करना, यानी तो जैसे कहीं पे प्रहार करने का सेंस हो जाएगा। डैमेज प्रॉपर्टी को बोलते हैं वेंडलाइज्ड। ये वर्ड लिख लेंगे, कुछ चीजें मैं बोल कर लिखा रहा हूँ, लिखेंगे। डैमेज्ड प्रॉपर्टी को बोलते हैं वेंडलाइज्ड। और असॉल्ट का मतलब होता है जैसे कहीं पे हिट करना, मारना, अटैक करना, बीट करना, कई मतलब होंगे इसके। बीट करना या कोई चीज को हिट करना, स्लैप करना, बहुत सारे मतलब हैं। थ्रैश करना, उसको बोलते हैं। ऑफ पुलिस ऑफिसर्स प्रोटेस्टेड द अटैक, पुलिस ऑफिसर्स ने क्या किए थे, अटैक को प्रोटेस्ट किए थे। द अटैक ये नाउन है, प्रोटेस्टेड V2 है, पुलिस ऑफिसर सब्जेक्ट हो गए। लेमेंटिंग देयर इनएबिलिटी, लेमेंटिंग मतलब यहाँ पे एक मॉर्न का सेंस है। लेमेंट मतलब मॉर्न या सैड को बोलते हैं। इसका मतलब मॉर्न या सैड मोमेंट को बोलते हैं, विलाप करना। MOURN, या फिर सैड को बोलते हैं। देयर इनएबिलिटी, उनकी जो इनएबिलिटी है, मतलब एबिलिटी नहीं होने की क्षमता को बोलते हैं। टू टेक एक्शन अगेंस्ट द ग्रुप, उस ग्रुप के, इसके लिए विलाप कर रहे हैं, विलाप करते हुए देयर इनएबिलिटी टू टेक एक्शन अगेंस्ट द ग्रुप, ये जो ग्रुप है उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात हो रही है। इट इज अनदर मैटर, एक दूसरा मैटर है, दैट द ग्रुप हैज मैनेज टू सोर्स इट्स वेपन्स। ग्रुप ने मैनेज किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज के साथ V3 आया, सोर्स बना लिया है इट्स वेपन्स फ्रॉम द लूटिंग ऑफ
पुलिस स्टेशंस। वहां पे क्या हुआ कि पुलिस स्टेशन से ही वेपन्स माने हथियार लूट कर ले गए। इन द वैली, जो वैली है वहां से, फॉलोइंग द एथनिक कन्फ्लेग्रेशन, लास्ट में, जो लास्ट टाइम एथनिक मतलब होता है जातीय या रेशियल को बोलते हैं, और वैली या इसका मतलब होगा घाटी। वैली का मतलब जैसे कोई चीज एरिया होती है उसको बोलते हैं, घाटी को कहते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड मिला कन्फ्लेग्रेशन, ये वर्ड नाउन है कन्फ्लेग्रेशन, क्योंकि इसके लास्ट में क्या लगा है, TION। कन्फ्लेग्रेशन का मतलब होगा जैसे कोई चीज ब्लेज हो जाना, फायर स्टॉर्म हो जाना, उसको कहते हैं। तो ये भी जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं उनको जरूर समझे। कन्फ्लेग्रेशन मतलब जहाँ पे आग लगती है या कोई ऐसी घटना हो जाती है उसको बोलते हैं। उसको याद है, लास्ट में हुआ था वहां पे, वो लोग क्या किए थे, पुलिस स्टेशन से लूट ले गए थे। लूटिंग ऑफ पुलिस स्टेशन मतलब वहां से वेपन्स उठा कर ले गए थे उस घाटी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। मेनी ऑफ लगा है, उसके बाद नाउन होगा प्लूरल। मेनी ऑफ वेपन्स आर येट टू बी सीज्ड, अभी भी बहुत सारे वेपन्स सीज्ड होने को है। और रिटर्न डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स अपील्स, और उनको रिटर्न करना किया बिना गवर्नमेंट के अपील के बिना, ये बात कह रहे हैं। मतलब मेनी वेपन्स आर टू बी सीज्ड, और सीज मतलब कोई चीज कब्जे में लेना, और रिटर्न डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स अपील्स, और रिटर्न किए बिना गवर्नमेंट का अपील के ही। द पुलिस इन द वैली आर हेवली एथनिसाइज्ड विद बेयरली एंड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कुकी जो, इस दोनों कम्युनिटी उनसे काफी एथनिसाइज्ड है वहाँ के लोग। ये एथनिक से ही वर्ड बना है। एथनिसाइज्ड का मतलब कोई चीज जैसे, जो आप अंदर रेशियल चीजों को कहते हैं। जो कुकीज जो वहाँ की जो कम्युनिटी है उसकी बात हो रही है, माइनॉरिटी में है वो। येट द इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी का मतलब होगा जैसे एग्जेम्पशन या दंड मुक्त को बोलते हैं, यानी छूट को बोलते हैं। इम्प्यूनिटी ये वर्ड जो आया रिपीट हो रहा है, इसका मतलब एग्जेम्पशन होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं छूट। विद विच द अम्ब्र अरामबई टेंगोल हैज एक्टेड अगेंस्ट पुलिस ऑफिशियल, उन्होंने एक्ट किया पुलिस ऑफिशियल के खिलाफ। एंड इवन असॉल्टेड अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उनको भी, असॉल्ट मतलब होता है बीट करना, थप्पड़ मारना, कई मतलब होंगे, थप्पड़ भी वो बोल सकते हैं। इन द रिसेंट पास्ट बिसाइड, हाल ही में, बिसाइड्स मतलब के बावजूद, बिसाइड्स के बाद प्रेपोजिशन है बिसाइड्स। बिसाइड मतलब के बगल में होता है, बिसाइड्स का मतलब के बावजूद। एडमिनिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेटिंग ओथ मतलब, ये जो ओथ मतलब होता है कोई चीज को शपथ लेने को बोलते हैं। टू लेजिस्लेटर फ्रॉम द वैली टू प्लीज फॉर इट्स मेजोरिटेरियन, जो उनकी संख्या उसके बारे में बात हो रही है। एडमिनिस्ट्रिंग ओथ का सेंस है, यहाँ पे ओथ लेने की बात हो गई। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। यहाँ पे वर्ड मिला प्लेज। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे कोई चीज प्रॉमिस करना, टू प्रॉमिस को बोलते हैं। फॉर इट्स मेजोरिटेरियन कॉज सजेस्ट दैट सच एक्शंस हैव ईदर, या तो एक्शन ये है, या तो द नोड ऑफ लीडरशिप, या तो उनके नोड मतलब स्वीकृति को बोलते हैं, जो नोड मतलब परमिशन होता है स्टेट गवर्नमेंट, और हैव बीन डेलिबरेटली इग्नोर्ड, या फिर ऑथर कह रहे हैं या तो उनके सरकार के सहमति पे चीजें हुई, लीडरशिप मिला, या फिर इसको इग्नोर किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। इधर के साथ और लगाते हैं यानी या का सेंस हो जाता है। द सीवियर एथनिसाइजेशन, एथनिसाइजेशन का मतलब होगा कल्चरल या डिफरेंट, कल्चरल बोल सकते हैं। इन द वैली एंड हिल्स हैज आल्सो ग्रांटेड अ डिग्री ऑफ
पॉपुलैरिटी टू ग्रुप सच एज, इस प्रकार की चीजें उन्हें ग्रांट हो गई है हिल्स इलाके में या वैली इलाके में, सच एज द अराम्बाई, तेंगोल एंड ये सब नाम है वहाँ पे, ग्रुप का नाम है। काउंटर पार्ट्स इन द हिल्स, काउंटर पार्ट्स मतलब उसी प्रकार के अगले वाले को बोलते हैं। मेकिंग लॉ इन्फोर्समेंट डिफिकल्ट टू अचीव, वो लोग लॉ इन्फोर्समेंट को डिफिकल्ट कर रहे हैं अचीव करने के लिए। काफी मतलब इन्फोर्समेंट मतलब लागू करने को काफी डिफिकल्ट करना होता है ताकि ताकि चीजें अचीव हो सके, उसके बारे में ऑथर कह रहे हैं। इन्फोर्समेंट मतलब लागू को कहते हैं। इन्फोर्समेंट यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पे जो वर्ड्स नाउन एडजेक्टिव कॉम्बिनेशंस आपको मिलते हैं उनको जरूर समझे, ये बहुत काम की चीज है। कोई चीज इम्प्लीमेंटेशन को इन्फोर्समेंट बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इट इज नाउ इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मतलब कोई चीज, जैसे करंटली होल्डिंग ऑफिस को इनकम्बेंट बोलते हैं। करेंटली होल्डिंग ऑफिस, होल्डिंग ऑफिस का मतलब जो व्यक्ति अभी कार्यरत है, यानी जिसकी सरकार है, देश में बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ बोलेंगे बीजेपी इनकम्बेंट गवर्नमेंट अपॉन द यूनियन गवर्नमेंट एंड रूलिंग भारतीय जनता पार्टी जो है टू टेक इनटू अकाउंट, इनको जरूर इसमें ये टेक इनटू अकाउंट का मतलब टू कंसीडर, ये फ्रेज है। टेक इनटू अकाउंट एक फ्रेज है जिसका मतलब टू कंसीडर, टू कंसीडर, कंसीडर करना, विचार करना, इसको बोलते हैं। द सिवियरिटी ऑफ एथनिक पोलराइजेशन एंड डेंजर्स पोज टू लॉ, जो इस प्रकार की चीजें हुई हैं। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, ये भी नाउन है। इस वर्ड का एक्चुअल मतलब हो जाएगा, जैसे कोई चीज डिवाइड हो जाता है या पार्ट हो जाता है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन, मतलब डिवाइड या पार्ट। पोलराइजेशन यहाँ पे पी ओ, इसके कुछ वर्ड यहाँ है। लराइजेशन इसका मतलब डिपार्ट हो जाना। डेंजर्स टू पोस्ट लॉ एंड ऑर्डर, इस प्रकार चीज हो रही है। ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स जो है, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न, जैसे मानवीय जो चिंता है, रिलेटेड के साथ टू लगता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल अपार्ट, यहाँ से वहाँ जो हो गए हैं। द प्री डोमिनेंस ऑफ एक्स्ट्रा लीगल फोर्सेस इन पब्लिक लाइफ हो चुकी है। इन द वैली एंड हिल्स पॉइंट, इन सब जगहों पे डेली जी डेली जीटिमाइजेशन, ये भी वर्ड नाउन है। काफी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, उनको जरूर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कोई चीज ना डिवैल्यू हो जाना को बोलते हैं डिलीटिमाइजेशन ऑफ आइडिया हो गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब द स्टेट अलोन हैविंग मोनोपोली, मोनोपोली मतलब एकाधिकार, जिसमें जहाँ पे एक ही व्यक्ति का अधिकार हो, उसको बोलते हैं ओवर द यूज ऑफ फिजिकल फोर्स इन एस्टैब्लिशिंग लॉ, लॉ को स्थापित करने के लिए एन ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर मतलब होता है कानून एवं व्यवस्था। तो रैम्पैंट, रैम्पैंट एक वर्ड मिला जिसका मतलब अनकंट्रोल्ड होता है, ये एडजेक्टिव है। अनकंट्रोल्ड उसको बोलते हैं। रैम्पेंट मतलब अनकंट्रोल्ड को कहते हैं, या कोई चीज वाइड स्प्रेड हो चुकी है, फैल चुकी है, उसको बोलते हैं रैम्पेंट। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग मतलब है। रेडिकलाइजेशन, इसका मतलब हो जाएगा कल्चरल डिफरेंस, डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं।
प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी, यानी अपॉर्चुनिटी फॉर मजल्ड सिविक वॉइसेस। मजल्ड मतलब होगा जैसे प्रिवेंट करना, रोकना, मुंह बंद रखना इन मणिपुर। मजल मतलब वहां पे क्या होगा कि एक मौका मिलेगा उनको, ताकि जिससे मजल कर दे सिविक्स वॉइस, मतलब जो वहाँ के लोगों की आवाज है उसको पूरी तरह से मुंह बंद रखने की बात कही जा रही है इन द वैली। मजल मतलब मुंह बंद रखना या प्रिवेंट करना, इन वैली इन पर्टिकुलर, टू रेज देयर कंसर्न, अपनी आवाज उठाने के लिए, मुद्दे को बढ़ाने के लिए, अबाउट द इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी मतलब होगा जैसे धन मुक्ति को बोलते हैं, enjoyed बाई सच फोर्सेस, इस प्रकार की चीजें से होंगी। अनलेस द चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह क्रैक्स द विप और अमराई टेंगुइल, उनके चीजें ना हो। विप मतलब यहाँ पे कोरा के सेंस में होता है, जैसे कि विप, इसका मतलब कोई चीज लैश करना होता है, कोई चीज मतलब कोई लगाम लगाना, स्विच करना, क्रॉप करना, लैश करना, मतलब कोई चीज लैश के सेंस में आएगा। लैश का मतलब होगा जैसे किसी चीज के बारे में हिट करना, मारने का सेंस है उसको मतलब लगाम लगाने का सेंस है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। मेकिंग अ रिटर्न अ मच नीडेड सिविक स्टेट अफेयर्स, ये बहुत ज़रूरत है करने की। द मोर डिफिकल्ट, ऑल द मोर डिफिकल्ट भी है, बट दिस विद मिस्टर बिरेन, मिस्टर सिंह एक्टिंग लेस एज चीफ मिनिस्टर, वो बहुत ही कम एक्ट कर रहे हैं, मोर एज अ लीडर प्रोमोटिंग मेजिटोरियन पॉलिटिक्स, वो उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं जो पॉलिटिक्स मेजिटोरियन है। एज अ चीफ मिनिस्टर वो और अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, ये बात ऑथर कह रहे हैं। इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन द बीजेपी लीडरशिप, ये इनकम्बेंट है मतलब जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, टू येट अगेन थिंक रीथिंक, फिर से सोचना चाहिए इट्स स्ट्रेटजी, जो इनकी स्ट्रेटजी है, टू लेट द स्टेटस क्यू कंटिन्यू द स्टेट, जो चीज़ें लगातार बनी हुई है। स्टेटस क्यू मतलब होता है करंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन यानी वर्तमान स्थिति। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।